नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो एमटीएस 24 फरवरी का जो पेपर हुआ था वो कैसा आया था, हार्ड था या मॉडरेट था और किस किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। यदि आपके आने वाले समय में एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं पैटर्नों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था उसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को आप जरूर पूरा देखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक यानी कि एमपीआई 2023 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक थी। तो आपको बताना था कि जो आपके सूचांक के अनुसार जो गरीबी थी वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखिए कौन कौन सी थी, चार ऑप्शन आपके दिए हुए थे वहाँ पर। तो आपका जो करेक्ट था वहाँ पर कौन सा आंसर था, तो वहाँ पर जो आपका करेक्ट था वो था आपका फर्स्ट वाला यानी बिहार। बिहार में गरीबी अधिक थी, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। जिसने भी फ्रेंड्स ने ए लगाया है उनका एकदम करेक्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था देखिए चलते हैं। तो ये आपके आर्टिकल से था। तो देखो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो पैटर्न बना है वो जैसे कि आपका टीएसएसबी पीआरटी का बना था, तो उसी आधार पर आपके पैटर्न बन रहे हैं। जो क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं उन्हीं वहीं से आपके आगे भी पूछे जाएंगे। हो सके तो उन्हीं मतलब टॉपिकों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उन्हीं को करके जाएं। मैं इसमें बताती रहूंगी कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपके आर्टिकल की, तो आर्टिकल के जो अनुच्छेद हैं और आपके जो आर्टिकल की यानी कि जो आपके क्या नाम है इसका, आपके अनुच्छेद और संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके इसमें पूछे हैं आपके। देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा है आपका, तो इसमें पूछा है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म को और प्रचार करने का अधिकार देता है हमको। तो यदि आपको क्वेश्चन के मतलब आंसर के बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इनके आंसर बता रही हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका ए वाला रहेगा। 25वें आर्टिकल में ये बात कही गई है। ठीक है, जिस भी फ्रेंड्स ने वन यानी पहला वाला लगाया था एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए किस प्रकार के सरकारी विधायकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आपको बताना था, आंसर बताना है, तो इसका कौन सा करेक्ट रहेगा। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दिखा भी देती हूँ। तो पहले तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है देखिए। तो इसका करेक्ट आपका रहने वाला है धन विधेयक। धन विधेयक इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, देखिए ये इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा था। नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्मरण आयोजित किया गया था, ये आपको बताना था। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका यानी कि जो मैं ये 23 शिफ्ट हुई थी, 23 शिफ्ट यानी 23 फरवरी की जो शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से आपका ये रिपीट हुआ है। यदि आपने क्लास देखी होगी तो आपको पता भी होगा ये क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हुआ है। जिसने भी जो मैंने मेरी वाली क्लास देखी होगी उनको पता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको कराया था जब मैंने 23 फरवरी का जो एनालिसिस कराया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप जाकर देख भी सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या पूछा है, तो नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्मरण आयोजित किया गया था, आपको बताना था। तो इसमें कौन सा करेक्ट था वहाँ पर, और जिसने भी वो क्लास देखी है उनको पता भी होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो उसमें इसका करेक्ट आंसर था आपका पाँचवा, यानी कि 5वें सम्मेलन में, संस्मरण में। तो इसका तीसरा वाला एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था कि जो भी फ्रेंड्स अगर मतलब मेरे जो पहले एनालिसिस कराए थे मैंने, तो जो आपके 23 थे या फिर 22 थे, जो भी मैंने एनालिसिस करा चुकी हूँ उनसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं आपको बताती रहूँगी कौन कौन से हैं। अगर कोई भी फ्रेंड्स अगर उनको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कि 23 फरवरी से आपके यहाँ पर रिपीट हुए हैं 24 फरवरी में। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, इस क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूमि स्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करते हुए निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। तो आपको बताना था कि निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। तो इसमें आपको बताना था कौन सी प्रणाली थी। तो चार आपके ऑप्शन थे वहाँ पर। तो पहला ऑप्शन आपका महालावाड़ी प्रणाली थी,
तो दूसरा वाला जो ऑप्शन था रैयतवाड़ी थी, जमींदार प्रणाली थी, भारतीय राजस्व प्रणाली थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहने वाला था? तो जमींदारी प्रणाली आपकी एकदम करेक्ट आंसर था, यानी तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फसल से था। फसल के क्वेश्चन यानी कि कृषि से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, फसल से भी आपके आ रहे हैं। तो इसमें पूछा था आपका, क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित होती है, यानी कि आपकी रोपण फसल बताना है, कौन सी रोपण फसल है। देखो यहाँ पर जो अब मैंने ऑप्शन दिए वो 5 हो गए हैं, वैसे वहाँ पर 4 ऑप्शन आए थे, तो देख लीजिए कोई सा भी आप डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए इसमें बाजरा नहीं है, कपास नहीं है, गेहूं नहीं होती और चावल नहीं होती, चाय इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि एक रोपण फसल होती है ये, यानी कि आपका पांचवा वाला एकदम करेक्ट है। वैसे वहां पर 4 ऑप्शन थे, आप चारों के हिसाब से कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये आपके पंचायत व्यवस्था। देखो मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पंचायत व्यवस्था करके जानी है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिस भी फ्रेंड्स को पता होगी तो देख लीजिए, आज आज आपके ये क्वेश्चन यानी कि ये जो आपकी 24 फरवरी में शिफ्ट हुई है उसमें आपके रिपीट हुए हैं। तो देखिए क्या पूछा है इसमें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है। तो आपको बताना है कौन से स्तर पर चुना जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन वहाँ पर थे। तो देखिए पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक परिषद समिति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, यदि आपको पता है तो। ग्राम पंचायत, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बी वाला एकदम करेक्ट है, यानी दूसरा वाला एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए ये भी आपके आर्टिकल से है, मैं बता रही हूँ आर्टिकल संशोधन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाने हैं क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पैटर्न आप पहले से ही पूछे जा रहे हैं वहीं से आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी कि आपके जैसे कि आपके आर्टिकल से, तो आपके आर्टिकल ही पूछे जा रहे हैं बार बार, हर एक शिफ्ट में आर्टिकल ही पूछ रहे हैं, संशोधन से पूछ रहे हैं। तो वो भी आपको करके जाने हैं क्योंकि मैं पहले से बताती आ रही हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हैं, तो वही टॉपिक आपके भी आगे पूछे जाएंगे, तो इसलिए बोल रही हूँ यहाँ से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके जाएं। इम्पोर्टेंट टॉपिक से बन रहे हैं यहाँ से, यानी आर्टिकल संशोधन से ही, ये आपको करके ही जाने हैं। तो देखिए क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा अधिकार है जो नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपको बताना है, देखिए कौन सा अधिकार है। तो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 10। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा? जो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 11, यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट है। ए वाला एकदम करेक्ट है, यानी पहले वाला इसका एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए फिर से आपका, देखिए इसमें मैंने बताया था ये संशोधन से क्वेश्चन है। देखिए कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने के बारे में वर्णन करता है। तो आपको बताना था कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जो हमारी आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों को असमानताओं को कम करने में सहायता करता है, यानी कि वर्णन करता है। तो आपको बताना था, देख लीजिए ऑप्शन दिखा देती हूँ। देखिए 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में वाला, या फिर 57वां संशोधन अधिनियम 2011, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 और 86वां संशोधन अधिनियम 2002। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 एकदम राइट है। एकदम राइट आंसर है तीसरा वाला एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा है। देखिए किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्र सेनानी को मांडले जेल वर्मा के कैद कर दिया गया था? बताइए तो कौन से स्वतंत्र सेनानी थे जो मांडले जेल वर्मा में कैद कर दिए गए थे? तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके, बताइए। देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बाल गंगाधर तिलक थे या महात्मा गांधी थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक रहने वाला है, यानी तीसरा वाला एकदम करेक्ट है आंसर आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे तो आपके करंट की बात करूँ तो 2025 की पूछी जा रही है, क्योंकि 2025 की सभी शिफ्टों में 2025 की आपकी करंट पूछी गई है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपोर्टेंट टॉपिक है।
अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों को हल करने के बाद मई 2025 में किस देश के फुटबॉल महासंघ का FIFA निलंबन हटा दिया गया? तो आपको बताना था कौन से देश का हटा दिया गया था। तो देखिए कौन सा इसका करेक्ट है। तो कांगो लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, और तीसरा ऑप्शन आता है कैमरून और नाइजीरिया। तो इसके चार ऑप्शन थे, कौन सा इसका करेक्ट आंसर था? तो आपको कांगो गणराज्य इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि दूसरा वाला एकदम सही आंसर था इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2024-25 रणजी ट्रॉफी फाइनल में विदर्भ ने किस टीम को हराया था? कौन सी टीम को हराया था आपको बताना था। चार ऑप्शन इसके देख लीजिए। चार ऑप्शन है केरल, बंगाल और तमिलनाडु और आपकी मुंबई। चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका केरल रहने वाला है। केरल एकदम करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि पहला वाला एकदम सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मैथ से। तो देखिए मैथ का ये आपका साधारण ब्याज से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो भी मैंने पीछे आपके एनालिसिस कराए हैं उसमें भी मैंने साधारण ब्याज के क्वेश्चन बताए थे कि आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और आपका भी देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिकों को आप कंप्लीट यानी कि अच्छी तरह से करके जाइए, ताकि आपके नंबर ना कटे वहाँ पर। वैसे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादा घुमा नहीं रहे हैं, सिंपली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको करके जानी है। तो इसमें क्या पूछा है देख लीजिए। मैं देखिए इसमें पूछा है 2800 की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपये 700 रुपये 700 ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें हमारा टाइम पूछा है। टाइम पूछा है, आपको टाइम बताना था। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। तो देखिए सबसे पहले जो टाइम का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमें टाइम निकालना है, तो सबसे पहले आता है हमारा SI गुणा 100, और जो भी होता है जैसे कि आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल नीचे लिख देना है, और आपका रेट आपको नीचे लिख देना है। तो इस प्रकार का आपका फॉर्मूला होता है। जो भी आपसे कहा जाता है वो आपको संख्या रख देनी होती है। तो मैं इसको रेज़र कर दूं, क्योंकि इसमें ये है कि आपका यहाँ पर दिखेगा नहीं, अगर मैं पूरा करूँगी तो इसे इस प्रकार देखिए। इस देखो यहाँ पर आपका समय है, समय पूछा है, तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ। समय पूछा है तो आप समय का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपकी ब्याज आती है, तो ब्याज आपकी 700 है, और फिर उसके बाद आपका 100 आता है 100, फिर उसके बाद आपका मूलधन यानी कि 2800, फिर उसके बाद आपका दर आती है यानी कि आपकी रेट। तो देखिए इस प्रकार आपका आता है। तो फिर उसके बाद क्या करना होता है, ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो देखिए अगर आप मैं बात करूँ, जैसे कि आपकी 2 जीरो हैं, तो आपकी 2 जीरो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगी, तो 7 चौक 28 होता है, 4 से ये कट जाएगा। अगर अगर हम 4 से 100 को काटते हैं तो 25 बार कट जाएगा, और 5 से जब 25 को काटते हैं तो 5 बार, यानी कि आपका 5 वर्ष आपका निकल के आएगा। तो आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ 5। ये देखिए ये पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 5 रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी पहला वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके का है। तो अक्टूबर 2024 में भारत और पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की? ये क्वेश्चन मैंने, यानी कि जो आपकी 23 शिफ्ट यानी कि 23 फरवरी का जो मैंने एनालिसिस कराया था उसमें कराया था। देखो ये आपका जो 23 फरवरी का जो मैंने एनालिसिस कराया था, जिस भी फ्रेंड्स ने देखा होगा उनको पता भी होगी कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है वहाँ से। तो अगर हो सके तो आप, यदि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो उन क्लासों को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार आया है ये क्वेश्चन, तो आपको करके ज़रूर जाना है। तो अब मैं बात करती हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है? तो आपका कौन सा रहने वाला है? तो देखिए पहले क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन भूल गए। अक्टूबर 2024 में भारत और पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी? तो कितने वर्षों के लिए सहमति प्राप्त की थी? तो आपको बताना था करेक्ट आंसर आपका कौन सा था। तो आपका 5 वर्ष एकदम करेक्ट आंसर था। 5 एकदम करेक्ट है, तीसरा वाला आंसर इसका एकदम सही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो फिर आपका पंचायती से ही आया था, पंचायत व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको करके जानी है पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था आपको करके जानी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पद निर्वाचित नहीं होता है? तो आपको बताना था ऐसा कौन सा पद है जो निर्वाचित नहीं किया जाता है। तो देखिए कौन सा इसका करेक्ट है। सरपंच है, पंचायत सचिव है, प्रधान है, जिला प्रमुख है। तो इसका कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? तो बताइए।
तो इसका बी वाला यानी कि दूसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा वाला एकदम करेक्ट है, यानी कि दूसरा वाला आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? पहाड़ियों से आपके क्वेश्चन है ये। कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? तो आपको बताना है कि हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा स्थित है। तो आपको दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला और मसूरी होगा। नीचे कटरा यहाँ से दिख नहीं रहा है तो देख ली, मसूरी है। मसूरी है, तो आपका कौन सा इसका करेक्ट रहेगा? ऊटी। बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि दूसरा वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान आते हैं? यानी कि अनुच्छेद 4 की बात की गई है। आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ आती है 4 में। तो देखो, देखिए आपके 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए हुए थे। विधायी शक्तियाँ, मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान, राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून। तो आपके 4 ऑप्शन थे वहाँ पर, तो आपको बताने हैं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? राज्यों के पुनर्गठन के लिए कानून एकदम करेक्ट आंसर है, चौथे आर्टिकल के लिए, यानी चौथा वाला आपका एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट थे, ये आपको सारे करके जाने हैं। ये आपके क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और क्लास कैसी लगी ये आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैंने हर एक शिफ्ट के एनालिसिस आपको कराए हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, जिसने भी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।